हाय गाइस, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। T20 इसका मतलब होता है वर्ल्ड कप, यानी कि T20 जो वर्ल्ड कप है। अब इसके बारे में आगे बताया गया है इस हेडलाइन में। प्ले इन इंडिया, भारत में खेलें। ठीक है, प्ले इन इंडिया होता है भारत में खेलें, प्रेजेंट इंडेफिनेट है। और स्कॉटलैंड रिप्लेसेस यू, और या तो भारत में खेलें और नहीं तो इसका मतलब यहाँ पे नहीं तो स्कॉटलैंड रिप्लेसेस यू, मतलब स्कॉटलैंड आपकी जगह आएगा, आपको हटा देगा। ठीक है, ये क्या है? आईसीसी टेल्स बांग्लादेश। जो आईसीसी है, इंटरनेशनल जो क्रिकेट काउंसिल है, जो टेल्स मतलब कहती है। फिर अगेन प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही चल रही है पूरी हेडलाइन। किसको कहती है? बांग्लादेश को बताती है। टेल मतलब कहना या बताना। तो क्या मतलब हो गया? ये न्यूज़ है T20 वर्ल्ड कप के बारे में, आर्टिकल को अब इसको एक उसमें देख लेते हैं। भारत में खेलें, प्ले इन इंडिया, और स्कॉटलैंड रिप्लेस यू, और नहीं तो स्कॉटलैंड आपकी जगह खेलेगा। आईसीसी ने किसको कहा? बांग्लादेश को। तो चलिए अब इस आर्टिकल के डेप्थ में चलते हैं, इसको जूम करके हम लोग पढ़ते हैं। द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ब्रैकेट में आईसीसी, तो ये उन बच्चों के लिए एक अच्छा यहाँ पे मिल गया है एक जीके का क्वेश्चन करंट अफेयर्स में। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है? द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग। ये पूछ लिया जा सकता है, स्पोर्ट्स न्यूज़ में इसको पूछ लिया जा सकता है, जो एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछ सकता है। तो ये आप यहाँ का फुल फॉर्म है, इसको आप देख लीजिएगा। हैज़ टोल्ड मतलब परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ टोल्ड मतलब बता चुका है या कह चुका है। द बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, किसको बता चुका है या कह चुका है? आईसीसी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, जिसको शॉर्ट में बीसीबी कहते हैं ये। ठीक है, दैट कि इफ इट डजंट एग्री, अगर वह डज नॉट एग्री मतलब वो अगर राजी नहीं होता है। अगेन प्रेजेंट इंडेफिनेट का नेगेटिव है, डू या डस का प्रयोग हुआ है। इट आया है बांग्लादेश के लिए किया है, बांग्लादेश बोर्ड जो सिंगुलर है इसलिए डज नॉट का आया, प्लूरल होता तो डू नॉट आता। तो ठीक है, तो इफ इट डज नॉट, अगर वो नहीं करता है एग्री, सहमत, टू सेंड भेजने के लिए, इट्स टीम अपनी टीम को, यहां पे इट्स बांग्लादेश टीम के लिए यूज हो रहा है, अपनी टीम को टू इंडिया भारत में, फॉर किसके लिए? द T20 वर्ल्ड कप, किसकी चीज के लिए? जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है उसके लिए, कॉमा इट विल रिप्लेस्ड, अब इट विल बी रिप्लेस्ड बाय स्कॉटलैंड। तो अब ये क्या है? फ्यूचर इंडेफिनेट का पैसिव है, विल बी और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। तो क्या होगा अगर वो नहीं भेजता है? तो इट विल बी रिप्लेस्ड बाय स्कॉटलैंड, तो उसको स्कॉटलैंड हटा देगा, मतलब उसकी जगह स्कॉटलैंड आ जाएगा, ये कहने का मतलब है। फॉर द टूर्नामेंट, इस टूर्नामेंट के लिए, है ना, फॉर द टूर्नामेंट, इस टूर्नामेंट के लिए, स्टार्टिंग नेक्स्ट मंथ, जो कि शुरू हो रहा है अगले महीने, ये कहा गया है। द बीसीबी, यानी कि जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है उसको शॉर्ट में बीसीबी लिखा, डिसीजन विद इन अ डे, तो उसको एक कन्वे कर दिया गया है कि वो अपना डिसीजन एक दिन में बता दे। विद इन अ डे मतलब एक दिन में बता दे। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि द बीसीबी हैज़ बीन टोल्ड, यानी कि बीसीबी को बताया जा चुका है, ये बीसीबी को बताया जा चुका है टू कन्वे इट्स डिसीजन, कि वो अपना डिसीजन हमें बता दे विद इन अ डे, एक दिन के भीतर भीतर। ठीक है, तो इस पूरा आर्टिकल का ये मतलब हो गया कि आईसीसी ने बांग्लादेश को कहा है कि आप हमारे इंडिया में जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें आप टीम भेजें, नहीं तो आपकी टीम की जगह स्कॉटलैंड खेलेगा। और ये चीज़ अब बांग्लादेश के बोर्ड को बता दी गई है और उनसे मांगा गया है कि वो एक दिन के अंदर अंदर जवाब दें। ये इस पैराग्राफ का शॉर्ट में मीनिंग है। द डिसीजन वॉज टेकन एट एन आईसीसी बोर्ड मीटिंग, तो ये जो निर्णय है वॉज टेकन मतलब लिया गया। अब ये क्या है? पास्ट इंडेफिनाइट का पैसिव फॉर्म है, क्योंकि वाज के बाद तो थर्ड फॉर्म लगती नहीं है, बट यहाँ लगी है, तो ये पास्ट इंडेफिनाइट में को पैसिव फॉर्म में चेंज किया गया। वाज टेकन एट
एन आईसीसी बोर्ड मीटिंग, मतलब एक आईसीसी की बोर्ड मीटिंग हुई थी, वहां पे ये निर्णय लिया गया। अब यहाँ पे आईसीसी के आगे एन लगा हुआ है, इसका मतलब एक होता है, एक आईसीसी मीटिंग में। अब एन क्यों लगा है? क्योंकि कोई भी शब्द जब AEIOU से शुरू होता है तो उसके आगे एन लगाते हैं, तो यहाँ पे आई लगा है इसलिए एन लगाएगा। याद रखिएगा AEIOU उससे शुरू हो या फिर उसका साउंड दे रहा हो तो उससे पहले एन का यूज करते हैं। तो ये निर्णय एक आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में लिया गया, कॉमा हेल्ड वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस, जो कि हुई थी, हेल्ड मतलब घटित हुई, जो कि हुई वाया मतलब के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई थी, यानी ठीक है, ऑन वेडनेसडे, जो कि वेडनेसडे पे हुई थी, फुल स्टॉप। इट इज लर्न दैट द वर्ल्ड बॉडी हेडेड बाय चेयरमैन जय शाह, इट इज लर्न, ये देखा गया, ये यहाँ पे इसका मतलब ये, तो वैसे तो लर्न मतलब याद करना है, सीखना होता है, बट यहाँ पे जो सेंस दे रहा है, ये देखा गया दैट की द वर्ल्ड बॉडी, जो मतलब क्रिकेट की जो वर्ल्ड बॉडी है, हेडेड बाय चेयरमैन, जो इसके जो हेड है, हेडेड बाय मतलब जिसके द्वारा उसका नेतृत्व किया जा रहा है, हेडेड बाय जय शाह, जो कि जय शाह उसके द्वारा हेडेड की जा रही है, यानी कि जो हेड है वो जय शाह है, कॉमा टुक द ओपिनियन ऑफ इट्स बोर्ड, उन्होंने क्या किया? टुक द ओपिनियन मतलब लिया, क्या? ओपिनियन, ओपिनियन मतलब होता है राय लेना, ऑफ इट्स बोर्ड, अपने बोर्ड की राय ली, ऑन द मैटर, इस मुद्दे पे, एंड अपार्ट फ्रॉम, और अपार्ट फ्रॉम बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, अपार्ट फ्रॉम मतलब होता है के अलावा, के अलावा किसके? बांग्लादेश और पाकिस्तान के अलावा, एवरीवन, और भी जो, एवरी मतलब प्रत्येक, वोटेड इन फेवर ऑफ हैविंग ए रिप्लेसमेंट टीम, सभी ने वोट किया, वोटेड मतलब वोट किया, इन फेवर ऑफ मतलब किसके पक्ष में? हैविंग ए रिप्लेसमेंट टीम मतलब एक टीम को हटाए जाने के पक्ष में लिया, सभी ने, केवल बांग्लादेश और पाकिस्तान बोर्ड को छोड़ के, मतलब हटाए जाने का पक्ष ये कि अगर टीम नहीं आती है तो उसकी जगह दूसरी ले ली जाए, ऐसा नहीं है कि सीधे हटा दिया जाए, अगर वो बात नहीं मानती है, कहने का यहाँ पे ये सेंस है, तो उसकी जगह दूसरी टीम को ले लिया जाए। इसमें सबने वोट किया है सिवाय बांग्लादेश और पाकिस्तान के। रिप्लेसमेंट टीम स्कॉटलैंड, वो होगी कौन सी? स्कॉटलैंड। इफ अगर द BCB जो बांग्लादेश बोर्ड है डज नॉट एग्री, अगर वो एग्री नहीं होता है, सहमत नहीं होता है, अगेन प्रेजेंट इंडेफिनेट का नेगेटिव है क्योंकि सिंगुलर है, BCB एक सिंगुलर है, अगर वो सहमत नहीं होता फॉर द ओरिजिनल आइटनरी, अगर वो जो ओरिजिनल मतलब जो कि ओरिजिनली पहले बनाया गया है, अगर वो इस पर एग्री नहीं होता है, तो आगे तो पिछले पेज में पढ़ा कि अगर बांग्लादेश राजी नहीं होता है तो उसका रिप्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे द BCB, जो BCB है बांग्लादेश बोर्ड, हैज़ डिमांडेड, वो डिमांड कर चुका है मतलब मांग कर चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट है, थर्ड फॉर्म लगी, कर चुका है, चुकी है, तो वो इस चीज़ की मांग कर चुका है दैट की इट्स मैचेस, जो उसके मैच हैं, बी मूव्ड टू श्रीलंका, वो कहाँ कर दिए जाए? श्रीलंका की तरफ कर दिए जाए, मतलब उनको हटा के श्रीलंका कर दिया जाए, मूव्ड, ये वो मांग कर चुका है पहले ही। आफ्टर द बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर, आफ्टर द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इंस्ट्रक्टेड IPL फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स टू रिलीज बांग्लादेशी पेस मुदस्सिर रहमान। चलिए वो बाद में पढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो एक कि BCCI का फुल फॉर्म बहुत से लोगों को नहीं मालूम होता और ये पूछ लिया जाता है, तो ये यहाँ पे दिया गया है, ICC और BCCI दोनों के ही फुल फॉर्म में कन्फ्यूज़न रहती है। ICC का तो सिंपल है, बट BCCI का ये देख लीजिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, BCCI। जिन बच्चों को कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो इस चीज़ को याद कर लें, ICC और BCCI दोनों के। ठीक है, तो ये क्यों कहा है बांग्लादेश ने ऐसा अपने मैच लंका को मूव करने के लिए? क्योंकि जो BCCI है इंस्ट्रक्टेड, उसने निर्देश दिए, IPL जो फ्रेंचाइजी है, इसके ऊपर भी मैंने एक पहले वीडियो बना चुका हूँ, जिसने नहीं देखा वो देख ले, कि जो फ्रेंचाइजी है कोलकाता नाइट राइडर, जो कोलकाता नाइट राइडर है, टू रिलीज बांग्लादेश पेसर, मतलब छोड़ दे या हटा दे बांग्लादेश के जो पेसर हैं मुदस्सिर रहमान, उनको हटा दे। उसके बाद बांग्लादेश ने डिमांड करना चालू की है। हु हैड बीन एक्वायर्ड इन द ऑक्शन, जिनको लिया गया था या शामिल किया गया था ऑक्शन में लास्ट मंथ, पिछले महीने, साइटिंग रिसेंट डेवलपमेंट, मतलब इस
जो साइटिंग रिसेंट डेवलपमेंट मतलब जो अभी ये सब घटनाएं हुई हैं उनका हवाला देते हुए बांग्लादेश बोर्ड ने डिमांड की है कि उनके मैच लंका चले जाएं। द बीसीबी जो बांग्लादेश बोर्ड है हैज़ क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट है, क्लेम्ड ये कर चुके हैं, वो दावा कर चुके हैं दैट कि द सिचुएशन इज नॉट कंडसिव फॉर इट्स टीम, जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है, इज नॉट वो नहीं है, कंडसिव फॉर इट्स टीम मतलब उनकी टीम के लिए अनुकूल नहीं है। कंडसिव मतलब होता है अनुकूल या सही परिस्थिति अभी उनकी टीम के लिए नहीं है। ऑफिशियल्स और फैंस टू ट्रैवल टू इंडिया मतलब वो परिस्थिति सही नहीं है, जो अधिकारी हैं और जो फैंस हैं उनके बांग्लादेश के, टू ट्रैवल टू इंडिया भारत में ट्रैवल करें फॉर द टूर्नामेंट, इस टूर्नामेंट के लिए। तो बांग्लादेश बोर्ड का ये कहना है। अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल शेड्यूल, जो ओरिजिनल शेड्यूल बनाया गया, जो शेड्यूल बनाया गया है ओरिजिनल जो अभी बना हुआ है, बांग्लादेश मैचेस आर शेड्यूल्ड, जो बांग्लादेश अपॉस्ट्रोफी एस लगा यानी कि बांग्लादेश के या की, अब यहाँ पे के का सेंस निकलेगा क्योंकि उसके मैचेस हैं, तो बांग्लादेश मैचेस जो बांग्लादेश के मैच हैं आर शेड्यूल्ड, वो शेड्यूल किए गए मतलब तय किए गए हैं इन कोलकाता एंड मुंबई, कहाँ पे, कोलकाता और मुंबई में तय किए गए हैं जो अभी का जो शेड्यूल बना हुआ है। द डिसीजन ये जो निर्णय है वाज टेकन लिया गया, अगेन पैसिव फॉर्म में पास्ट इंडेफिनेट का, वाज टेकन आफ्टर कंसिडरिंग ऑल सिक्योरिटी मतलब सारी जो सिक्योरिटी हैं, सुरक्षा है, उनको कंसीडर करते हुए मतलब उनको ध्यान में लेते हुए ये निर्णय लिया गया है। कौन सा निर्णय? कि जो मैच हो रहे हैं कोलकाता और मुंबई में कराए जाने के। सिक्योरिटी असेसमेंट, जो सिक्योरिटी है उसका असेसमेंट किया गया है मतलब उसको एनालिसिस किया गया है। कंडक्टेड सिक्योरिटी असेसमेंट कंडक्ट किए गए हैं मतलब उनके सिक्योरिटी चेक्स किए गए हैं। इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है इंडिपेंडेंट रिव्यूज़ मतलब जो इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र रिव्यूज़ हैं वो भी शामिल है। ऑफ ऑल ऑफ विच इंडिकेटेड और वो सभी इंडिकेट करते हैं मतलब इशारा करते हैं देयर वाज नो थ्रेट कि कोई भी जोखिम नहीं है या खतरा नहीं है या थ्रेट नहीं है, खतरा नहीं है टू बांग्लादेश प्लेयर्स की बांग्लादेश के प्लेयर्स को, मीडिया पर्सन्स, ऑफिशियल्स एंड फैंस एट एनी ऑफ द टूर्नामेंट वेन्यू इन इंडिया मतलब किसको खतरा नहीं है, बांग्लादेश के प्लेयर्स को, उनके जो मीडिया पर्सन्स आएंगे, जो मीडिया वाले हैं उनको, उनके अधिकारियों को, ऑफिशियल्स एंड फैंस और जो उनके फैंस आएंगे मैच देखते एट एनी ऑफ द टूर्नामेंट वेन्यूज मतलब किसी भी वेन्यू जो जगह है जहाँ पे मैच होंगे उनके उस टूर्नामेंट वेन्यू पे नहीं है इन इंडिया भारत में। द आईसीसी सेड ये किसने कहा है? आईसीसी ने कहा है इन अ प्रेस रिलीज, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वो चीज कह चुके हैं। ठीक है। द आईसीसी बोर्ड जो आईसीसी का बोर्ड है नोटेड, उन्होंने ये नोटेड किया है मतलब इस चीज को रेखांकित किया है दैट कि इट वाज नॉट फीजिबल, कि इट वाज नॉट फीजिबल मतलब ये फीजिबल नहीं है यानी कि ये इट वाज नॉट फीजिबल मतलब ये संभव नहीं है। टू मेक चेंजेस सो क्लोज मतलब ये संभव नहीं है कि टू मेक चेंज मतलब अब बदलाव किए जाएं सो क्लोज टू द टूर्नामेंट मतलब टूर्नामेंट इतने पास आ चुका है कि अब उसमें बदलाव किए जाए ये संभव नहीं है। एंड द अल्टरिंग द शेड्यूल और जो शेड्यूल है उसको अल्टर किया जाए, अल्टर मतलब होता है चेंज करना, काट छाट करना और कि उसमें काट छाट की जाए। अंडर द सर्कमस्टांसेस मतलब इन परिस्थितियों में, इन द अब्सेंस ऑफ एनी क्रेडिबल सिक्योरिटी थ्रेट जबकि इन द अब्सेंस मतलब अभी जबकि कोई भी डर, क्रेडिबल मतलब सिक्योरिटी थ्रेट मतलब कोई भी डर नहीं है मतलब जो डर है उसकी एब्सेंस है, वो डर नहीं है तो उसमें ऐसे चेंज किए जाएं मतलब सब सही है कहने का ये मतलब है, ये इनडायरेक्ट कह रहे हैं। कुड सेट ए प्रेसिडेंट मतलब कुड सेट अ प्रेसिडेंट दैट वर्ल्ड जियोप्रेडाइज एंड सेंसिटिविटी ऑफ फ्यूचर आईसीसी इवेंट्स। क्या कहना चाह, अब यहाँ पे गाइस थोड़ा सा ध्यान से देखें। वुड सेट, अब ये कह रहे हैं आईसीसी कि हम ऐसा नहीं करेंगे, कि हम ऐसा कोई उदाहरण पेश नहीं, वुड सेट ए प्रेसिडेंट मतलब हम ऐसा कोई उदाहरण या मिसाल कायम नहीं करेंगे दैट वुड कि वो करेगा जेप्रेडाइज मतलब होता है कि वो खतरे में डालेगा द
सेंसिटिविटी मतलब होता है पवित्रता या शुद्धि ऑफ फ्यूचर आईसीसी इवेंट्स, ताकि जो फ्यूचर आईसीसी इवेंट्स की क्रेडिबिलिटी पर दाग लग जाए, वो इस तरीके के कोई भी काम नहीं करेगा। वो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। काफ़ी वो कैप्स हैं और एक साथ दी गई हैं। एंड अंडरमाइन, और अंडरमाइन मतलब होता है कमज़ोर करना, इट्स न्यूट्रलिटी एज ए ग्लोबल गवर्निंग बॉडी, और वो कमज़ोर नहीं करेगा अपनी जो न्यूट्रलिटी है। न्यूट्रलिटी मतलब होता है कि बिना भेदभाव के न्यूट्रल रहना, सबको एक नज़र से देखना, वो इस चीज़ को कमज़ोर नहीं करना चाहेगा एज ए गवर्निंग बॉडी, जबकि वो एक वैश्विक बॉडी है, मतलब पूरा क्रिकेट वर्ल्ड चलाती है। अकॉर्डिंग टू द प्रेस रिलीज, जो प्रेस रिलीज है उसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, द आईसीसी मैनेजमेंट, जो आईसीसी का मैनेजमेंट है मतलब प्रबंधन है, एंगेज, वो शामिल किया है इन ए सीरीज ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस एंड मीटिंग विद द बीसीबी इन ए बिड टू रिसॉल्व द इम्पास। तो जो आईसीसी का मैनेजमेंट है उसने एंगेज किया सीरीज ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, मतलब कई सारे, कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब होता है पत्र व्यवहार, मतलब कम्युनिकेशन, आप सीधे सीधे कह सकते हैं पत्र व्यवहार, एंड मीटिंग, और जिसमें मीटिंग शामिल है, विद द बीसीबी मतलब बांग्लादेश बोर्ड के साथ, इन ए बिड मतलब वो दाव खेलने के लिए, टू सॉल्व इसको हल करने के लिए, द इम्पास शेयरिंग डिटेल्स का मतलब, इम्पास मतलब होता है गतिरोध, शेयरिंग डिटेल्स मतलब सारी डिटेल्स शेयर की गई ताकि कोई गतिरोध ना हो। इनफॉर्मेशन ऑन द इवेंट सिक्योरिटी प्लान, मतलब ये बनाने के लिए, फॉर्मेशन मतलब बनाने के लिए ये इवेंट की सिक्योरिटी प्लान को, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है लेयर्ड सेंट्रल एंड स्टेट लॉ इन्फोर्समेंट सपोर्ट, मतलब सेंट्रल और स्टेट की जो लेयर्ड सिक्योरिटी होती है, मतलब लेयर्ड फॉर्म मतलब हायरार्की बेस्ड जो सिक्योरिटी होती है, जिसमें ये भी शामिल है। ओवर द पास्ट सेवरल वीक्स, मतलब पिछले कई सप्ताहों में, द आईसीसी हैज एंगेज, जो आईसीसी है वो एंगेज कर चुकी है, मतलब शामिल कर चुकी है, विद द बीसीबी मतलब बांग्लादेश बोर्ड को, इन सस्टेन ये बनाए रखने के लिए, एंड कंस्ट्रक्टिव डायलॉग मतलब एक सकारात्मक डायलॉग या कम्युनिकेशन करने के लिए, विद द क्लियर ऑब्जेक्टिव, एक क्लियर ऑब्जेक्टिव मतलब साफ मुद्दे के साथ या उद्देश्य के साथ, टू इनेबल मतलब सक्रिय करने के लिए बांग्लादेश पार्टिसिपेशन, ताकि इसमें बांग्लादेश का पार्टिसिपेशन या उसकी भागीदारी हो सके। इन द टूर्नामेंट में, ड्यूरिंग दिस पीरियड मतलब इस समय के दौरान, या है ना, द आईसीसी हैज शेयर्ड, दो आईसीसी शेयर कर चुकी है मतलब साझा कर चुकी है, हैज मतलब है चुका है, चुके हैं, शेयर कर चुकी है, डिटेल इनपुट्स मतलब बारीकी से इनपुट्स वो दे चुकी है उसको, सूचनाओं का, इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी, जो इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र सिक्योरिटी होती है, असेसमेंट्स, जो असेसमेंट है मतलब जो असेसमेंट होता है, एक्सेस किया जाता है कि सिक्योरिटी है कैसी, उस रिगार्डिंग सारी डिटेल दे चुकी है। कॉम्प्रिहेंसिव वेन्यू लेवल सिक्योरिटी प्लान, मतलब विस्तृत तौर पर वेन्यू जो है जहाँ पे मैच होने, लेवल सिक्योरिटी प्लान, उसके जो सिक्योरिटी प्लान है, एंड फॉर्मल अश्योरेंस, जो फॉर्मल मतलब ऑफिशियल आप कह सकते हैं फॉर्मल को, अश्योरेंस मतलब वादे फ्रॉम द होस्ट अथॉरिटी, जो मेजबान देश है, अधिकारी है वहाँ से, ऑल ऑफ विच कंसिस्टेंटली कंक्लूडेड, ऑल ऑफ विच मतलब सभी ने लगातार कंक्लूड किया है, मतलब बताया है यहाँ पे, कंक्लूड बना, दैट देर इज़ नो क्रेडिबल और वेरीफाइबल थ्रेट, मतलब यहाँ देर इज़ नो क्रेडिबल मतलब कोई भी गंभीर, क्रेडिबल मतलब गंभीर या विश्वसनीय कह सकते हैं आप, और वेरीफाइबल मतलब ऐसी कोई पक्की थ्रेट या नुकसान या सुरक्षा का डर नहीं है, टू द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द बांग्लादेश टीम, है ना। तो यहाँ पे कोई भी सुरक्षा का खतरा नहीं है किसको, बांग्लादेशी टीम को, इन इंडिया। द आईसीसी स्पोक्स पर्सन सेड इन ए स्टेटमेंट, जो आईसीसी के स्पोक्स पर्सन है मतलब प्रवक्ता है, उन्होंने एक अपने स्टेटमेंट में कहा, कॉलिंग द मुस्तफिजुर रहमान, मतलब ये कहते हुए कि जो मुस्तफिजुर रहमान एपिसोड है, मतलब उनके जो उनके साथ जो यहाँ पे अभी हुआ है, मतलब आईपीएल फ्रेंचाइजी ने जो रिलीज़ किया है उसके बारे में बात की जा रही है, जो एपिसोड है, अ सिंगल आइसोलेटेड मतलब वो एक अकेला ऐसा अलग से, ये एक अलग मैटर है, एंड अनरिलेटेड डेवलपमेंट
और वो अनरिलेटेड मतलब इस चीज़ से वो अलग है, वो वर्ल्ड कप से अलग डेवलपमेंट है ना। कंसर्निंग, इसको कंसर्न करते हुए मतलब इसके बारे में या विषय में दिमाग में रखते हुए, वन ऑफ इट्स प्लेयर इन्वॉल्वमेंट, अगर उसके एक वन ऑफ इट्स प्लेयर इन्वॉल्वमेंट, उनका एक प्लेयर का जो शामिल होना है, इन्वॉल्वमेंट है इन अ डोमेस्टिक लीग, उनके डोमेस्टिक लीग मतलब जो आईपीएल है उसको डोमेस्टिक लीग कहा गया कि उसमें शामिल होने को लेकर, अगर वो अब इस चीज़ को दिमाग में रखे हुए है बांग्लादेश, क्योंकि ये सब उसी के बाद ही स्टार्ट हुआ है। इट इज सेड, ये कहा गया दैट इट हैज़ नो बेयरिंग ऑन द टूर्नामेंट सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, ये कहा गया है कि इट इज सेड दैट इट हैज़ नो, मतलब ये कहा गया है कि इट हैज़ नो बेयरिंग ऑन टूर्नामेंट सिक्योरिटी, इससे कोई संबंधित नहीं है, बेयरिंग नहीं है टूर्नामेंट की सिक्योरिटी फ्रेमवर्क से और कंडीशंस गवर्निंग पार्टिसिपेशन, और जो शामिल होने की जो कंडीशंस है उससे, इन द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप, जो T20 वर्ल्ड कप है उससे। तो गाइस लंबा आर्टिकल है बट बहुत ही सारी यूज़फुल वोकैब्स हैं इसमें, वो मैं आपको करवा देता हूँ। आइटिनरी मतलब होता है यात्रा कार्यक्रम, साइटिंग मतलब होता है कहते हुए या किसी चीज़ का हवाला देते हुए, फीजिबल मतलब होता है संभव, कंडसिव मतलब होता है अनुकूल, क्रेडिबल मतलब होता है विश्वसनीय, प्रेसिडेंट मतलब होता है मिसाल या उदाहरण, जेप्राडाइज मतलब खतरे में डालना, सेंसिटी मतलब होता है पवित्रता या शुद्धि, यहाँ पे उससे है कि उसके क्रेडिबिलिटी से मतलब है आईसीसी की, अंडरमाइन मतलब होता है कमज़ोर, कॉरस्पॉन्डेंस मतलब पत्र व्यवहार, इम्पास मतलब गतिरोध, कंस्ट्रक्टिव डायलॉग मतलब होता है रचनात्मक या सकारात्मक बातचीत, इनेबलिंग मतलब होता है सक्रिय करना या समर्थ करना, जैसे मोबाइल में ऑप्शन होता है इनेबल करना, मतलब सक्रिय करना, जिसको एक्टिव कहना भी कहते हैं, असेसमेंट मतलब मूल्यांकन या आलंकन, कंप्रिहेंसिव मतलब व्यापक या विस्तृत, कंसर्निंग मतलब किसी के बारे में या विषय में सोचना या कंसर्न करना, बेयरिंग मतलब सहन करना। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।